हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेक्टर ग्राफिक्स। मैं आपका टीचर नोएल सलीम। तो आज हम आ गए हैं अपनी एक न्यू क्लास के साथ। तो आज की क्लास किस चीज पर होगी, और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास लेके आया हूँ। आप एक शेप क्रिएट कर सकते हैं किस चीज से? सिर्फ एक पेंसिल से। देखते हैं कि एक शेप हम एक पेंसिल से किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पास शेप टूल भी है, वहां से हम शेप्स ले सकते हैं, बट एक पेंसिल से शेप किस तरह क्रिएट करनी है आज हम वो देखेंगे। बिल्कुल स्मूथली और परफेक्ट शेप, बिल्कुल आप प्रोफेशनली एक शेप क्रिएट कर सकते हैं। बेसिक शेप्स आज हम लोगों ने बनानी है। तो चलें बिना देर किए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो फाइनली गाइज हम आ गए हैं अपनी इलस्ट्रेटर की स्क्रीन पर, और यहाँ पर देखेंगे शेपर टूल किस तरह वर्क करता है। तो चलें बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं इसको जल्दी से, और देखते हैं आप लोगों का भी टाइम मैं वेस्ट ना करूं। और हम यहाँ से शेपर टूल में जाएंगे। वैसे तो आप और भी शेप्स ले सकते हो, मीन्स के जो आपको शेप चाहिए, बट अगर आप चाह रहे हैं कि आप यहाँ ना आए और अपने से ही खुद यहाँ पर क्रिएट करके और जल्दी से उसको काम कर लें, तो आप जस्ट जाएं शेपर टूल के अंदर। यहाँ पर ये शेपर टूल है, अगर आप इस पर राइट क्लिक करें तो ये देखें और भी टूल्स इसमें ऐड हैं, बट हमें अभी चाहिए शेपर टूल। तो शेपर टूल से मैं आप लोगों को एक शेप बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर लाइक मैं एक ये शेप बना रहा हूँ। तो ये देखें आपके पास एक ट्रायंगल कितना ही स्मूथ, ये देखें बिल्कुल कोई वो नहीं है कि रफ है। जैसे आप लोगों को चाहिए, आप पहले इस तरह होता था कि आप पहले यहाँ पर जाएं और यहाँ पर जाएं और यहाँ पर डबल क्लिक करें, फिर वहाँ पर ऐड करें, फिर उसके बाद आपके पास ट्रायंगल आ जाएगी। इजी है आप लोगों के लिए ये कि आप जस्ट खुद से एक शेप यहाँ पर बना सकते हैं, इजी है। यहाँ पर अब लाइक मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। तो ये देखें एक रेक्टेंगल बन गया। अगर मैं चाह रहा हूँ कि एलिप्स मुझे चाहिए, तो एलिप्स, ये एक एलिप्स आ गया आपके पास। सर्कल बनाते हैं हम, तो आपके पास एक सर्कल आ गया। अब हम बना लेते हैं स्क्वायर एक, तो आपके पास स्क्वायर आ गया। तो गाइज आप लोग बहुत ही इजी वे से यहाँ पर शेप क्रिएट कर सकते। और ये वाला टूल आप लोगों के लिए टाइम सेविंग है कि आप वहाँ पर जाके ऑप्शंस में जाएं और उसको फिर पॉइंट्स दें, फिर उसके बाद बने तो उसको सेट करें। इससे बेहतर यही है कि आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब लाइक अगर मैं यहाँ से इसको चेंज भी करना चाहूँ, तो ये देखें शेप इसकी बड़ी छोटी करना चाहूँ तो वो भी हो सकती है। अगर इसको मैं बिग करना चाहूँ, ये देखें, अगर आप इसका साइज चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को शेपर टूल समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी है, छोटा सा टूल है और सेकंड्स का काम है इसमें। तो नेक्स्ट अब देखते हैं हम इसको, मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है हमारे पास। यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करने के बाद पेंसिल टूल। अब ये पेंसिल टूल है आपके पास। अब यहाँ से आप पेंसिल टूल से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं अपनी मर्जी का। देन आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से इसका स्ट्रोक ज़्यादा भी कर सकते हैं। लाइक ये स्ट्रोक मैं ज़्यादा करना चाह रहा हूँ इसका, और ये मैंने ज़्यादा कर दिया। आप यहाँ से इसकी प्रोफाइल भी चेंज कर सकते हैं। लाइक ये देखें, देन आप यहाँ पर जाके ब्रशेस भी इसके चेंज कर सकते हैं। लाइक साइज इंक्रीज डिक्रीज आप करना चाहें कोई भी, तो आप लाइक कैलीग्राफी में लिखना चाह रहे हैं तो आप ये देखें इस तरह लिख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर आएँ तो आप यहाँ से भी ब्रशेस इसके चेंज कर सकते हैं साइज, ये देखें। तो पेंसिल टूल की भी समझ आ गई। आप अपने से क्रिएट कर सकते हैं एक ब्रश भी, आप इसकी प्रोफाइल भी चेंज कर सकते हैं, और इसके जो ब्रश साइजेस हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। देन हम जाते हैं स्मूथ टूल। अच्छा स्मूथ टूल है हमारे पास। लाइक मैं यहाँ पेंसिल टूल से इस तरह ऐड कर रहा हूँ, और इसका मैं स्ट्रोक थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। लाइक इतना रख देते हैं,
इसको सिलेक्ट करके रख रहा हूँ। स्मूथ टूल से आप इसको स्मूथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप देखें कि आप इसको स्मूथ कर सकते हैं। इसके जो कोने हैं वो आप स्मूथ भी कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ तक स्मूथ टूल की आप लोगों को होप सो समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके पास है पाथ अरेजर। अच्छा, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से एक शेप क्रिएट कर लेते हैं हम। लाइक एक स्क्वायर मैंने ले लिया। अब जाएंगे हम पाथ अरेजर पर, अब यहाँ पर और यहाँ पर, देन यहाँ से यहाँ तक, और ये मैंने अरेज कर दिया। अब यहाँ से भी अरेज कर देते हैं इसको, इतना अरेज कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि मैंने ऐड किया था बट ये रिमूव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ये एक पॉइंट ऐड हो गया था यहाँ पर और यहाँ पर पॉइंट ऐड हो गया था। अब मैं चाहूँ तो इसको पकड़ कर नीचे ले आऊँ, तो ये देखें, तो अरेजर टूल ने क्या किया कि जो मैंने पाथ के ऊपर पॉइंट्स दो ऐड किए थे उसको डिवाइड कर दिया उसने। लाइक अगर मैं यहाँ से भी डिवाइड करना चाहूँ तो यहाँ एक, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से एक क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखें कि अब ये भी डिवाइड हो गया। देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल कौन सा है? जॉइंट। अच्छा, जॉइंट टूल है। जॉइंट टूल में हम इसको डिलीट कर देते हैं। पेन टूल लेंगे। पेन टूल से अब मैं एक शेप क्रिएट कर देता हूँ। लाइक यहाँ से यहाँ पर मैंने एक ये शेप यार, एक तो ना मोहल्लों का यही मसला होता है कि अगर किसी ने सब्जी लेनी है तो आप इससे ले सकते हैं जाके। अच्छा तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने ये कर दिया, अब हम जाएंगे अपने जॉइंट टूल में। जॉइंट टूल में से मैंने यहाँ पर ये देखें, अब इसको सिलेक्ट नहीं है, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट किया और अच्छा, एक चीज़ ये हुई है कि यहाँ पर ये बाहर नहीं निकाला था मैंने, तो हम क्या करते हैं, इसको खींच के थोड़ा सा बाहर ले आते हैं। देन हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और जॉइंट टूल से ये कर देते हैं। आप ये देखें, आपके पास एक शेप क्रिएट हो गई। अब इसको इंक्रीज कर दें अगर साइज, तो अब यहाँ से इसका स्ट्रोक इंक्रीज कर देते हैं। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही इजी लगी होगी। छोटी सी क्लास थी, कुछ इतना ज़्यादा इसमें नहीं था, बट ये कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी। इससे ये है कि आप लोगों का टाइम सेव हो सकता है कि अगर आप लोगों को ट्रायंगल चाहिए या कोई और शेप चाहिए तो आप खुद से उसको ड्रॉ कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर 1 सेकेंड के अंदर अंदर। बट अगर आप चाहते हैं कि आप शेप ही लें तो आप डायरेक्ट जाएं वहाँ पर, रेक्टेंगल ले लें, एलिप्स ले लें या कुछ भी कर सकते हैं। बट उसमें यह है कि आप लोगों का थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इसमें ये होता है कि आपका टाइम जो है वो सेव हो जाएगा कि आपने ड्रॉ करना है और आपके सामने ही वो शेप आ जाएगी। और शेप टूल्स में ये होता है कि अगर आप शेप टूल्स में जाते हैं वहाँ पर आपको ट्रायंगल ही नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, स्टार के अंदर जाएंगे। स्टार के अंदर जाएंगे, वहाँ पर उसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप जाएंगे पॉइंट्स के अंदर, पॉइंट्स ऐड करेंगे, देन उसको ओके करेंगे, फिर आपके पास शेप आएगी। इसमें यह है कि आप 1 क्लिक के अंदर अंदर अपनी शेप जो है, ट्राइंगल है, वो 1 सेकेंड के अंदर अंदर आप लेके आ सकते। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। और अगर किसी ने इलस्ट्रेटर का कोर्स नहीं किया कंप्लीट तो वो जाकर मेरी प्लेलिस्ट के अंदर पूरा कोर्स पड़ा हुआ है, वो आप स्टार्ट से
ये कि वहां पर मैंने थ्योरीज भी ऐड की हुई हैं। थ्योरीज की जो है वो अलग से प्लेलिस्ट है, तो आप लोग जाएं और इसको जल्दी से कंप्लीट करें कोर्स को, ताकि जो अभी वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूं वो आप कंप्लीट कर सकें। तो चलें ठीक है, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।